अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ ऑन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि अब इसमें हम डिफरेंट जीयूआई के कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे और हम डिफरेंट स्क्रीन्स क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज़ बेसिकली द इंट्रोडक्शन टू ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब अगर हम बात करें सो फर्स्ट यू शुड नो कि एक जीयूआई या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है। So basically, a graphical user interface enables users to interact with the software applications through visual elements such as वो आपके पास विंडोज़ हो सकते हैं, बटन्स हो सकते हैं, टेक्स्ट फील्ड्स, मेन्यूज़ और लेट्स से अनलाइक द कमांड लाइन इंटरफेसेस, so GUI basically improve the usability by allowing intuitive interaction through mouse and keyboard. अब इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको ये डिफ़ाइन करूँ, सो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से मुराद ये है कि आपके पास एक यूज़र इंटरफेस होता है, उसमें जो आपको डिफरेंट एलिमेंट्स या विजेट्स नज़र आते हैं। लाइक वो कोई फॉर्म हो सकता है, वो कोई विंडो हो सकती है, उसके अंदर वो कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, वहाँ पर आपको बटन्स नज़र आएंगे। ठीक है, किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकते हैं, टेक्स्ट फील्ड हो सकती है, इस तरह लेबल्स हो सकते हैं। सो जब यूज़र्स उनके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है, आपने डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए होंगे जिनको आप यूज़ करते हैं, उसके अंदर डिफरेंट बटन्स होते हैं। जब आप क्लिक करते हैं कोई एक्शन परफॉर्म होता है, तो बेसिकली हम ये तमाम चीज़ें परफॉर्म करेंगे और हम डिफरेंट लॉगिन फॉर्म्स भी बनाएंगे, बटन्स भी क्रिएट करेंगे, लेबल्स भी ऐड करेंगे। ठीक है, सो दिस सेशन विल बी मच मोर इंटरेक्टिव। सो आपने ये मस्ट कंप्लीट करना है। अब अगर हम बात करें कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, तो हमें समझ आ गई है कि जब हम डिफरेंट यूज़र इंटरफेसेस बनाते हैं। ठीक है, अब हम जावा की अगर बात करें, सो जावा में हम वो कैसे बना सकते हैं। सो देर आर मल्टीपल लाइब्रेरीज अवेलेबल। One of the most famous library for GUI in Java is basically Swing. So Swing is a GUI toolkit in Java that provides a rich set of components for building desktop applications. इवन जब आप एज जावा डेवलपर जॉब करते हैं, सो स्विंग को यूज़ करते हुए आप कंप्लीट डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी। देन इसके जो पैकेजेस होते हैं वो भी हम यूज़ करेंगे। खैर, दैट्स फाइन। सो दैट इज़ बेसिकली जावा एक्स डॉट स्विंग एंड इट वाज बेसिकली डेवलप्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ ए डब्ल्यू टी। ए डब्ल्यू टी मीन्स एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। सो जो हमारे पास ए डब्ल्यू टी भी इसी तरह जी यू आई के लिए एक लाइब्रेरी है जिस तरह हमारे पास स्विंग है। बट ए डब्ल्यू टी पुरानी लाइब्रेरी है, उसमें जो आपके पास फीचर्स हैं वो कम थे। और उसी ए डब्ल्यू टी के ऊपर हमारे पास ऑन बेसिकली ऑन द टॉप ऑफ द ए डब्ल्यू टी हमारे पास स्विंग लाइब्रेरी को डेवलप किया गया है। सो स्विंग हैज़ बेसिकली मोर फीचर्स, दैट इज़ मोर एडवांस्ड, और वो लाइट वेट है एज़ कम्पेयर टू ए डब्ल्यू टी। इसके कंपोनेंट्स जब आप यूज़ करते हैं, सो बेसिकली वो इतने कंपोनेंट्स हेवी नहीं होते जिस तरह ए डब्ल्यू टी के हैं। सो जितने कंपोनेंट्स हेवी होंगे आपका सॉफ्टवेयर उतना स्लो होता है। सो व्हाट वी वांट इज़ कि हमारा लेट्स से जो सॉफ्टवेयर है दैट शुड बी फास्टर, और उसके जो कंपोनेंट्स हैं सो वो लाइट वेट होने चाहिए। इट बेसिकली सपोर्ट्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड लाइट वेट कंपोनेंट्स। ये इसके एडवांटेजेस हैं, दैट्स वाई इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड। अब अगर हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें, सो इसके थ्रू भी आप ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व भी करेंगे। इसका जो यूज़र एक्सपीरियंस है सो वो बहुत अच्छा है, इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड। ठीक है, जब आप कोई भी रियल लाइफ की इवन आप एप्लीकेशंस बनाते हैं, कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो सकती है, सो डेवलपर्स इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सेकेंड एडवांटेज इज़ बेसिकली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। सो एप्लीकेशंस बिल्ट यूजिंग स्विंग रन ऑन एनी सिस्टम विद जावा वर्चुअल मशीन। कुछ हमारे पास लाइब्रेरीज इस तरह होती हैं कि वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है, वो किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के ऊपर रन होती हैं। बट अगर आप यूजिंग स्विंग कोई भी कोड डिज़ाइन करते हैं, इस लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, सो वो किसी भी सिस्टम के ऊपर आपके पास रन हो सकता है। देन इट हैज़ द रिच कंपोनेंट लाइब्रेरी। इसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा फीचर्स और ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो हम अभी एक्सप्लोर भी करेंगे। एंड इट हैज़ द कस्टमाइजेशन फीचर्स एज वेल। हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, हम वहाँ पर फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेआउट सेट कर सकते हैं, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट्स एंड थीम्स एक्सेट्रा। अब अगर हम बात करें कि हम यहाँ पर स्विंग को क्यों यूज़ कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर लेट्स से जी वाई लाइब्रेरीज, तो इसका अगर हम कंपेरिजन देखें, तो जो हमारे पास स्विंग है दैट इज़ लाइट वेट, वाइल जो हमारे पास ए डब्ल्यू टी है विच इज़ द लेट्स से द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी, तो वो हमारे पास उसके जो कंपोनेंट्स है दोज आर हैवी वेट।
जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी की अगर हम बात करें तो स्विंग के जो कंपोनेंट्स होते हैं दे आर इंडिपेंडेंट। जब इंडिपेंडेंट होंगे आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। वाइल AWT के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। तो इसकी अगर हम लुक एंड फील की बात करें तो हम इसको ईजिली कस्टमाइज़ कर सकते हैं, वाइल इसमें बहुत सारे फीचर्स हम जो हैं तो कस्टमाइज़ नहीं कर पाते। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें सो ये जो है हमारे पास मॉडरेट लेवल की है, ठीक है, लेकिन अब इसमें हमारे पास फ़ीचर्स ना बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं और ये हमारे पास सम हाउ फास्टर तो है, बट इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं और उस तरह के फ़ीचर्स अवेलेबल नहीं है। समटाइम्स इसके जो कुछ कंपोनेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेवी होते हैं जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती हैं। सो मोस्टली डेवलपर्स स्विंग को यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, उनके डिफरेंट कंपेरिजन्स हो सकते हैं। देन अगर हम स्विंग को कंपेयर करें, जावा FX भी हमारे पास एक लाइब्रेरी है जो कि इसके बाद आपके पास डेवलप हुई है। देन इसके अगर हम UI डिज़ाइन अगर हम इसको स्विंग के साथ कंपेयर करें सो इट इज़ बेसिकली कोड बेस्ड, और यहाँ पर आप जो है तो थोड़ा बहुत CSS और इस तरह के फीचर्स यूज़ कर सकते हैं इन जावा FX में भी। यू हैव हर्ड अबाउट CSS, ठीक है, सो कैस्केडिंग स्टाइल शीट। देन मॉडर्न UI इसमें सम हाउ लिमिटेड है क्योंकि ये आपके पास थोड़ी सी पुरानी लाइब्रेरी है, वाइल जो जावा FX है दैट इज़ द एडवांस वन जो कि लेटेस्ट वन है। सो आप यहाँ पर इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लर्निंग कर्व की अगर हम बात करें सो इट इज़ ईजी टू लर्न। सो जो है यहाँ पर इसको यूज़ करने का पर्पज़ ये है कि अगर आप स्विंग लाइब्रेरी को सीख लें आप किसी भी लाइब्रेरी की तरफ स्विच कर सकते हैं ईजिली। सो जावा में स्विंग की जो लाइब्रेरी हम यूज़ करेंगे दैट इज़ सो सिंपल टू यूज़, इट्स ईजी टू यूज़, ठीक है। और जो हमारे पास जावा FX है सो दैट इज़ अ बिट मॉडर्न, और उसमें जो कम्प्लेक्सिटी का लेवल है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा है। उसको समझने के लिए अगर आपको ये बेसिक स्विंग लाइब्रेरी आती है विच इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वन, ठीक है, सो आप इजीली किसी और लाइब्रेरी की तरफ स्विच कर सकते हैं। देन इसके अगर हम कोर कंपोनेंट्स की बात करें स्विंग के अंदर जो हमारे पास अवेलेबल है सो हम इनको डिस्कस भी करेंगे आगे। जे फ्रेम्स हमारे पास होते हैं विच इज़ बेसिकली द मेन एप्लीकेशन विंडो, इसको हम क्रिएट भी करेंगे। जे पैनल होता है, ठीक है, बटन्स होते हैं, लेबल्स होते हैं, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, चेक बॉक्सेस होते हैं, रेडियो बटन। सो हम ये डिफरेंट चीज़ें यूज़ करेंगे सारे। अब अगर हम इसकी हायरार्की की बात करें सो इसमें हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। सो फॉर एग्जांपल इट स्टार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, देन इट हैज़ बेसिकली सम सर्टन कंपोनेंट्स, वो कंपोनेंट्स हमारे पास देन वो उसी कंपोनेंट्स के अंदर डिफरेंट फिर कंटेनर्स हो सकते हैं। अब कंटेनर्स के अंदर हमारे पास विंडोज़ फ्रेम्स वगैरह होते हैं, पैनल्स हो सकते हैं, डिफरेंट अदर कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है, और लिस्ट हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, प्रोग्रेस बार डिफ़ाइन कर सकते हैं, कॉम्बो बॉक्स, चेक बॉक्स, बटन्स, ये सारी चीज़ें भी हम यूज़ करेंगे। सो ये तमाम चीज़ें बेसिकली हम एक कंटेनर के अंदर प्लेस करते हैं, और वो कंटेनर हमारे पास फ्रेम हो सकता है, कोई विंडो हो सकती है, जे फ्रेम हो सकता है। अभी हम जब मैं आपको कोड बताऊँगा सो आपको ज़्यादा ईजिली समझ आ जाएगी। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सो बेसिकली अ कंपोनेंट इज़ द एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास फॉर द नॉन मेन्यू यूज़र इंटरफेस। देन कंपोनेंट्स रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट विद द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब कंटेनर की अगर हम बात करें इट इज़ बेसिकली अ कंपोनेंट, ठीक है, दैट कैन कंटेन द अदर स्विंग कंपोनेंट्स। इसमें हम डिफरेंट कंपोनेंट्स प्लेस करते हैं। इस तरह हमारे पास जे कंपोनेंट है विच इज़ द बेस क्लास फॉर ऑल स्विंग UI कंपोनेंट्स। सो टू मेक इट सिंपल मैं आपको यहाँ पर शो करवा देता हूँ। कोई भी हमारे पास कंपोनेंट होगा तो उसके अंदर हम ये डिफरेंट फीचर्स या जो एलिमेंट्स हैं वो हम प्लेस कर सकते हैं। वो बटन्स हो सकते हैं, इनकी फर्दर अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल हैं, ठीक है। सो वो हमारे पास देखें बटन में मेन्यू आइटम्स आ सकते हैं, नॉर्मल बटन हो सकता है, टॉगल बटन हो सकता है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बटन्स बेसिकली, ठीक है, कि वो बेसिकली स्विच कर रहा होता है टॉगल बटन जो हमारे पास होते हैं। चेक बॉक्स हो सकते हैं, मेन्यूस आप बना सकते हैं, रेडियो बटन्स बना सकते हैं। सो आई अज्यूम कि आपको ये बेसिक आइडिया है कि रेडियो बटन्स कौन से होते हैं, चेक बॉक्सेस कौन से होते हैं, ठीक है, इनपुट फील्ड्स कौन सी होती है। अभी मैं आपको जब फॉर्म बनाना सिखाऊंगा देन मैं आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आई अज्यूम कि आपको ये तमाम चीज़ें आती हैं। इसी तरह आप लिस्ट बना सकते हैं, कॉम्बो बॉक्स, देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस अवेलेबल। अब अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें कि जो हम बातें कर रहे हैं हम उसको सबसे पहले एक बेसिक अगर हम एक एप्लीकेशन बना दें, लाइक एक इंटरफेस बना दें, तो हमें उससे ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगी। सो इंटरफेस बनाना इट्स सो सिंपल। सो मैं इसको यहाँ पर आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, देन हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सो सबसे पहले लेकिन हमने क्लास क्रिएट की हुई है, इसका नाम है बेसिक GUI। आप कोई भी क्लास नेम दे सकते हैं, और आपने स्टार्ट में जावा एक्स देन डॉट स्विंग को मस्ट यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा बिकॉज हम इसके कंपोनेंट्स यूज़ करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम एक फ्रेम क्रिएट करते होते हैं, ठीक है। फ्रेम जिस तरह आपको ये राइट साइड के ऊपर एक पिक्चर नज़र आ रही है, दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड अ फ्रेम।
मैंने आपको प्रीवियस इमेजेस भी बताई, ठीक है। सो वो हमारे पास उसके लिए एक क्लास अवेलेबल है जिसका नाम है जे फ्रेम। सो हम जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसको यहाँ पर जब कोई भी मैसेज पास करेंगे सो वो इस फ्रेम का टाइटल बन जाता है। अब आपको प्रीवियस तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तब आपको इसकी समझ आएगी। लाइक हमने पढ़े थे कि जब हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू या आर्गूमेंट्स पास करते थे, सो वो वैल्यूज़ कहाँ जाती थी। आपके पास एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता था अकॉर्डिंग टू लेट्स से द टाइप ऑफ द आर्गूमेंट्स, या लेट्स से द नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स यू पास। सो यहाँ पर जो भी हम वैल्यू पास करेंगे इसके अगेंस्ट एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा इस जे फ्रेम क्लास का। नाउ दिस जे फ्रेम क्लास इज़ द बिल्ट इन क्लास विच इज़ कमिंग बेसिकली फ्रॉम दिस लाइब्रेरी, जो कि इसके अंदर है, ठीक है। और ये आपके पास टाइटल सेट हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। देन हमने एक फ्रेम बनाया, अब हम क्या करेंगे, इस फ्रेम का साइज़ बनाएंगे कि ये जो हम विंडो बनाने लगे हैं, ये जो स्क्रीन हम डिज़ाइन करने लगे हैं, इसका साइज़ कितना होना चाहिए। जब मैं आपको रन करके बताऊंगा यू विल गेट इट मोर आइडिया। देन हम इसका एक साइज़ सेट करते हैं। सो हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि लेट्स से इसकी जो हमारे पास विड्थ है दैट इज़ 400 और जो हाइट है दैट इज़ 300। देन हम क्या करेंगे, ये जो आपको यहाँ पर क्रॉस के बटन्स नज़र आ रहे हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि जो हम इसको क्रॉस करें सो ये विंडो क्लोज हो जानी चाहिए, ये फ्रेम क्लोज हो जाना चाहिए। उसके लिए मैंने एक लाइन एक स्टेटमेंट ऐड की है कि फ्रेम डॉट सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, सो जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज। सो जो हम इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे सो ये एग्जिट हो जाएगा, ठीक है, ऑन क्लोज। देन हम इसके बाद इस फ्रेम को विजिबल बनाएंगे तो ही आपको ये फ्रेम स्क्रीन के ऊपर विजिबल होगा। सो इसके लिए आपने सिंपल इस कमांड को ऐड कर देना है कि फ्रेम जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को आप क्या करें, फ्रेम डॉट सेट विजिबल का एक मेथड कॉल करें जो कि इस क्लास के अंदर है जे फ्रेम के अंदर, और आप इसको ट्रू पास कर दें। सो क्या होगा कि आपका आपने जो भी फ्रेम बनाया हुआ है ये इस यूज़र को विजिबल हो जाएगा। सो लेट्स सी कि हम इसको कैसे विजिबल बनाते होते हैं। सो लेट मी कॉपी दिस कोड, इसको मैं यहाँ पर कोड एडिटर के अंदर पेस्ट कर देता हूँ और हम इसको रन कर लेते हैं। सो अब आपको यहाँ पर एक फ्रेम विजिबल होगी, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। इसका जो साइज़ है बेसिकली वो जो मैंने सेट किया हुआ है तो उतना ही होगा, ठीक है। सो विड्थ आपके पास अगर आप देखें सो दिस इज़ बेसिकली 400 पिक्सल और इसकी जो हाइट है इस फ्रेम की दैट इज़ 300 पिक्सल। सो ये आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा आप इसको कर सकते हैं। द पर्पज़ हियर बेसिकली इज़ जस्ट टू शो यू कि हम एक फ्रेम कैसे बनाते हैं। देन अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, देखें ये शो हो रहा है जब हमने इसको यहाँ पर सेट विजिबल ट्रू किया है, ठीक है, तभी आपके पास ये फ्रेम आपके सामने विजिबल है। देन अगर मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर दूं सो ये जो हमने स्टेटमेंट ऐड की थी ये बेसिकली परफॉर्म हो रही है कि ये आपके पास इसका जो क्लोज ऑपरेशन है सो वो एग्जिट कर देगा जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे क्रॉस के ऊपर। सो इस तरह हम एक बेसिक फ्रेम बना सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा फर्दर अगर हम लेके चलें, क्योंकि जस्ट हमने एक फ्रेम बनाया, अब हम इसी फ्रेम के अंदर कोई डेटा ऐड करेंगे। सो उसको ऐड करने के लिए सो लेट मी कॉपी द अदर कोड। अच्छा, सो मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब अगेन आपको एक फ्रेम विजिबल है, लेकिन प्रीवियस जो हमने फ्रेम को डिस्प्ले किया था दैट वाज एम्प्टी फ्रेम। अब आपको इसके अंदर यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट होकर मिल रहा है कि वेलकम टू जावा स्विंग। अब ये मैसेज कैसे आ रहा है, अगेन हम इस फ्रेम को डिज़ाइन करेंगे और इसके अंदर हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जितने भी सेशंस होंगे सो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और इंटरेक्टिव होंगे अगर आप इसकी फर्दर प्रैक्टिस करें और इस GUI को टारगेट करें, ठीक है। अगर आप ये करना चाहते हैं नेक्स्ट, इफ़ योर गोल इज़ के इफ़ यू वांट टू बिकम एन एंड्रॉयड डेवलपर, सो ये चीज़ें आपको वहाँ पर बहुत काम आएंगी। सो आपको जावा क्लियर हो जाएगी, UI क्लियर हो जाएगी, देन आप ईज़िली स्विच कर सकते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट की तरफ, ठीक है। अच्छा, सो अब यहाँ पर मैंने अगेन एक फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाया जे फ्रेम क्लास का, और अब यहाँ पर इस केस में मैं एक डिफरेंट फ्रेम टाइटल प्रिंट करना चाह रहा हूँ। सो डिस्प्ले फॉर एग्जांपल टेक्स्ट एग्जांपल, और ये आपको यहाँ पर विजिबल है। सो जो भी आप पास करेंगे यहाँ पर वो आपको इस फ्रेम का टाइटल हो यहाँ पर नज़र आएगा। अब इसके बाद ये स्टेटमेंट मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है कि जब आप इस क्रॉस के बटन को क्लिक करें सो आपका फ्रेम क्लोज हो जाए, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट ऐड की है। इसके बाद अब आपको ये जो टेक्स्ट नज़र आ रहा है बेसिकली इसको यहाँ पर लेबल कहा जाता है।
अब इस लेबल को हम कैसे ऐड करते हैं? सो अगेन जो मैंने आपको प्रीवियस डायग्राम के अंदर वो डिफरेंट क्लासेस दिखाई थी, उसमें से एक क्लास का नाम था आपके पास जे लेबल। अब जे लेबल को यूज़ करते हुए हम अपने फ्रेम के अंदर एक लेबल मीन्स एक टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। सो हमने क्या किया, जे लेबल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया लेबल के नाम से इज इक्वल्स टू न्यू जे लेबल, और इसको मैंने टेक्स्ट पास किया। मैंने क्या लेबल टेक्स्ट बेसिकली क्या सेट करना है, सो मैंने यहाँ पर पास कर दिया। सो अगेन वी आर कॉलिंग अ कंस्ट्रक्टर, सो वेलकम टू जावा। ठीक है, सो आपके पास क्या होगा, ये आपके पास लेबल आपका बेसिकली यहाँ पर आपका बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली वी आर गोइंग टू सेट द पोजिशन एंड साइज ऑफ द लेबल। अब वो कैसे सेट करते हैं? सो अगेन देयर इज़ अ बिल्ट इन मेथड जो कि इस क्लास के अंदर है, सेट बाउंड्स के नाम से। अब मैं आपको समझाता हूँ कि व्हाट डू मीन बाय सेट बाउंड्स। सो अब इसको हम कॉल करेंगे यूजिंग लेबल डॉट सेट बाउंड्स, और इसको मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ पास की हैं 80, 100, 200 एंड 30। सो 80 मीन्स कि एक्स एक्सिस की इसकी क्या पोजीशन होगी। ये कमेंट्स मैंने आप लोगों के लिए ऐड किए हैं ताकि बाद में अगर आप इस कोड को रीड करें तो आपको पता हो कि ये पैरामीटर्स किस फॉर्म में है और हर एक आर्गूमेंट का पर्पस क्या है। सो दिस फर्स्ट वन 80 रिप्रेजेंट्स द एक्स पोजीशन, लाइक एक्स एक्सिस के ऊपर इसकी पोजीशन कितनी होनी चाहिए, एंड वाई एक्सिस के ऊपर ये कहाँ पर होगा। देन इस फ्रेम की इस लेबल की हमारे पास जो विड्थ है वो कितनी होगी और हाइट कितनी होगी। सो हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं जिस तरह हमने ऊपर फ्रेम के प्रीवियस एग्जाम्पल में डिज़ाइन किया था। देन अब हमने लेबल तो बना दिया, अब हम इसको ना इस फ्रेम के अंदर जो हम यहाँ पर बनाया हुआ है ये वाला, इस फ्रेम के अंदर ऐड करेंगे तो ही वो हमें प्रिंट होके मिलेगा। तो मैंने लिखा फ्रेम डॉट ऐड और उसके अंदर आप इस लेबल को ऐड कर दें जो कि ये वाला मैंने बनाया हुआ है, तब आपको ये अब ऐड हो जाएगा उस फ्रेम के अंदर। अब हम फ्रेम का साइज सेट करेंगे। सो बेसिकली विड्थ और हाइट हमने यहाँ पर पास कर दी 300 इंटू 50। अभी आपके पास फ्रेम डिज़ाइन हो जाएगा, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं करंटली, अब हमारे पास ना यहाँ पर डिफरेंट लेआउट्स होते हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। करंटली मैं यहाँ पर जो है तो इसको नल कर रहा हूँ ताकि जो मैंने यहाँ पर पोजीशन पास की है एग्जैक्टली मैं इसी को यूज़ करना चाह रहा हूँ, बिकॉज करंटली वी डोंट नो अबाउट द लेआउट्स। सो मैंने लेआउट को सेट किया नल। सो अब ये किसी भी लेआउट को अप्लाई नहीं करेगा, और जो हमने यहाँ पर डेटा पास किया हुआ एग्जैक्टली इसी को प्रोसेस करेगा। देन उसके बाद मैं फ्रेम को विजिबल कर दूँगा। अब अगर हम इस कोड को रन करें, सो देखें ये आपके पास इसकी पोजीशन आ गई है जो हमने पास की थी, एंड देन आपको ये टेक्स्ट लेबल का बेसिकली टेक्स्ट मिल रहा है, और ये हमारे पास इस फ्रेम का टाइटल आपको मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह हम एक फ्रेम डिज़ाइन करते हैं, फ्रेम के अंदर एक लेबल ऐड कर सकते हैं, हम उसको यूज़र को शो करवा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये तो हमने सबसे पहले फ्रेम को डिज़ाइन किया, फिर हमने उसके अंदर लेबल को ऐड किया। अब हम उसी के अंदर एक बटन ऐड करेंगे। सो बटन को ऐड करने के लिए, बिकॉज दीज आर डिफरेंट फीचर्स, सो हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। सो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि तमाम फीचर्स होते क्या हैं और हम उनको ऐड कैसे करते हैं। अगर ये प्रीवियस 2 कोर्स आपको क्लियर हो गए हैं सो ये आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा। सो जस्ट मुझे ये कॉपी करने दें एंड फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो बटन के केस में थोड़ी सी चीज़ें अब डिफरेंट होती जाएंगी। ठीक है, सो आपने कोड को केयरफुली अंडरस्टैंड करना है। अगेन अब देखें कुछ चीज़ें बार बार रिपीट होंगी। अब अगर आप इसका फॉर्मेट और सिंटैक्स सीख लें एक बार, इसकी लॉजिक समझ लें, आप इसको ईजिली फिर राइट कर सकते हैं खुद से। अगेन डेफिनेटली हमने सबसे पहले एक फ्रेम बनाना है। मैंने अगेन फ्रेम का ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाया। देन अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने बटन को फ्रेम के अंदर ऐड करना है, सो अब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हमारे पास जे बटन की क्लास है, हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ पर इसको टेक्स्ट पास करेंगे। सो हमारे पास वो जो बटन जो भी हम शो करवाएंगे उसके ऊपर टेक्स्ट ये लिखा होके या विजिबल होके आएगा। ठीक है, क्लिक में। देन हम ये जो हमने बटन यहाँ पर क्रिएट किया, इसका हम फिर से साइज़ सेट करते हैं या इसके लोकेशन सेट करते हैं। ठीक है, इसकी पोजीशन हम डिफ़ाइन करते हैं जिस तरह हमने लेबल की डिफ़ाइन की थी। सो एक्स पोजीशन इज़ 150, वाई पोजीशन इज़ 200 एंड विड्थ एंड हाइट आपके पास ये हो गए हैं। इसके बाद अब ये मैंने बटन क्रिएट कर दिया है, उसका मैंने साइज़ और पोजीशन भी डिफ़ाइन कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस बटन को फ्रेम के अंदर ऐड कर देंगे। सो फ्रेम डॉट ऐड एंड ऐड दिस बटन, तो मैंने यहाँ पर पास कर दिया। देन हम फ्रेम का साइज़ सेट करेंगे एज़ यूजुअल, जो मैं आपको अभी तक बता चुका हूँ। देन हमने इसके ऊपर कोई भी लेआउट अप्लाई नहीं करना, सो इसको मैंने नल पास कर दिया।
हम इस फ्रेम को विजिबल करेंगे, इसलिए मैंने इसको ट्रू कर दिया। एंड देन हम इसको ऑन एग्जिट बेसिकली हम इसको क्लोज करना चाह रहे हैं। नाउ लेट मी एग्जीक्यूट दिस कोड एंड यू विल सी द आउटपुट। अब आप देख लें, सो ये जो हमने डिफरेंट यहाँ पर अब वैल्यूज सेट की थी उसी के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिल रहा है। देखिए फ्रेम का साइज़ भी अब डिफरेंट है, बटन का साइज़ भी आप देख सकते हैं, और इसके ऊपर टेक्स्ट भी हमने विजिबल कर दिया कि क्लिक मी। ठीक है, अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। अब नॉर्मली तो बटन ऐसे नहीं होते जितने भी हम बटन्स क्रिएट करते हैं। सो द गोल हेयर वाज बेसिकली टू ऐड अ बटन टू अ फ्रेम। हमने एक फ्रेम बनाया, इसके ऊपर मैंने यहाँ पर कोई भी वैल्यू पास नहीं की, इसलिए आपको यहाँ पर कोई टाइटल विजिबल नहीं हो रहा। ठीक है, उसके अंदर हमने इस बटन को ऐड किया, बटन की हमने पोजीशन सेट की। ठीक है, कि कहाँ पर हमने इसको डिफाइन करना है और उसका विड्थ और हाइट कितनी हमने रखनी है, तो वो हमने कर दी, ये आपको विजिबल है। और जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, सो दिस इज़ नॉट क्लिकेबल। इसके अब नॉर्मली जब हमारे पास बटन्स होते हैं, सो जो हम बटन को क्लिक करते हैं कोई एक्शन परफॉर्म होता है। सो अब नेक्स्ट हम वो देखेंगे। सो दिस वाज जस्ट अबाउट कि हम एक बटन कैसे ऐड करते हैं फ्रेम के अंदर। अब बेसिकली बटन के क्लिक होने को बेसिकली कहा जाता है इवेंट हैंडलिंग। अब हम जब कोई भी बटन क्लिक हो आपके पास, तो कोई इवेंट अक्कर होता है और हम उसको हैंडल करते हैं। सो फर्स्ट मुझे ये तमाम कोड कॉपी करने दें एंड देन मैं आपको फिर एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, सो दिस इज़ द होल कोड एंड फर्स्ट लेट मी शो यू कि मैं इसको रन करके आपको बताऊँ ताकि आपको आइडिया हो जाए सबसे पहले। अब अगेन ये आपको यहाँ पर एक बटन नज़र आ रहा है, इसको मैं इधर कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, नाउ यू कैन सी पॉप अप मैसेज के बटन क्लिक्ड एंड देन हम इसको ओके कर सकते हैं। तो इस तरह हम एक एक्शन हमने परफॉर्म किया, एक एक्शन ट्रिगर हुआ और उसके अगेंस्ट हमने जो ही बटन क्लिक हुआ हमने कोई और एक्शन बेसिकली परफॉर्म किया। सो एक्चुअल में भी ऐसे ही होता है, जो ही आप बटन क्लिक करते हैं या तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है या किसी आप और पेज के ऊपर चले जाते हैं या कोई और इंटरफेस सामने आ जाता है। ठीक है, या कोई आपको मैसेज प्रिंट होकर मिल जाता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द यूज़ केस। अच्छा, सो अगेन लेट्स सी कि हमने ये कोड कैसे लिखा है। यहाँ पर बेसिकली अब आप क्योंकि हम इवेंट हैंडलिंग कर रहे हैं, सो आपने ये दोनों लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है। ठीक है, स्विंग की और AWT की। अब सबसे पहले अगेन हमने फ्रेम को बनाया और हमने उसके मैसेज प्रिंट किया कि इवेंट हैंडलिंग हम अभी परफॉर्म करने लगे हैं। अगेन जो ही हम इसको क्रॉस करें, सो ये फ्रेम क्लोज हो जानी चाहिए, इसलिए मैंने स्टेटमेंट को ऐड किया। देन उसके बाद हमने सबसे पहले बटन का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको मैंने नाम दे दिया क्लिक मी। सो हम इस बटन को ऐड करेंगे, उससे पहले मैंने इसकी पोजीशन डिफ़ाइन की कि हमने किस लोकेशन के ऊपर ऐड करना है। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, हमने अब इस केस में ये भी करना है कि बटन क्लिक हो, सो हमने कोई एक्शन परफॉर्म करना है। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि जो ही बटन को मैंने क्लिक किया, सो आपने देखा कि हमारे पास एक्शन परफॉर्म हुआ था। सो मैं भी आपको शो करवा देता हूँ कि बाकियों को मैं क्लोज़ करूँ ताकि आपको वो विजिबल हो। जो मैं क्लिक करूँ, देखें आपके एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है और उसमें मैं मैसेज प्रिंट होकर मिल रहा है कि बटन क्लिक्ड। सो नाउ लेट्स सी कि अब हम इसको कैसे करते हैं। अब बेसिकली जो ही हम, क्योंकि हमने एक एक्शन परफॉर्म किया कि जो भी हमने अब यहाँ पर बटन का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, इसके ऊपर हम एक्शन लिसनर अप्लाई करते हैं। सो ये अगेन हमारे पास एक बिल्ट इन मेथड है। और एक्शन लिसनर बेसिकली क्या होता है कि जो ही आपने अब अप्लाई करना है बटन डॉट एक्शन एड एक्शन लिसनर। ठीक है, और ये बेसिकली हमारे पास फंक्शन है जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है। इसी की बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ आर्गूमेंट हम ये चीज़ सारी डिफ़ाइन करते हैं कि न्यू एक्शन लिसनर। सो हमने एक्शन लिसनर का ऑब्जेक्ट बनाया, अब आपके पास ये कॉल होगा और हमने क्या एक्शन परफॉर्म करना है। सो बेसिकली एक्शन परफॉर्म का हमारे पास इसके अंदर एक मेथड होता है और हम यहाँ पर एक्शन इवेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ई के नाम से बनाया। अब मैं एक मैसेज प्रिंट करने लगा हूँ कि बटन क्लिक, जो आपको वहाँ पर आउटपुट प्रिंट होके आ रहा था एक फ्रेम के अंदर। सो उसको कहते हैं बेसिकली यहाँ पर शो मैसेज डायलॉग। सो दैट वाज शो मैसेज डायलॉग, जो ये आपको विजिबल था। जो ही मैं इसको क्लिक करूँ, सो दिस इज़ बेसिकली शो मैसेज डायलॉग। आपको यहाँ पर देखें मैसेज का टेक्स्ट भी विजिबल आ रहा है। ठीक है, एज अ टाइटल। सो इसको मैसेज डायलॉग कहते हैं और इसको मैंने शो किया कब, जब बटन हमने क्लिक किया एंड देन मैं इसको, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और फ्रेम के अंदर हमने इसको डिस्प्ले किया, इसलिए मैंने यहाँ पर फ्रेम पास किया हुआ है। तो ये हमने बटन के साथ एक्शन लिसनर को अटैच किया बेसिकली। ठीक है, कि जो ही ये बटन क्लिक हो आपने क्या चीज़ परफॉर्म करनी है। आप यहाँ पर कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, वो भी हम नेक्स्ट देखेंगे।
अब इसके बाद हम इस बटन को फ्रेम के अंदर ऐड करेंगे ताकि यूज़र को विजिबल हो और वो उसको क्लिक कर सकें। सो इसीलिए मैंने इस बटन को यहाँ पर फ्रेम डॉट एड बटन कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद हमने फ्रेम का साइज़ डिफ़ाइन किया और इसके लेआउट में जो मैंने सेट किया हुआ है वो यूज़ कर रहा हूँ। सो हम कोई भी एक्स्ट्रा लेआउट यूज़ नहीं कर रहे हैं, सो इसीलिए मैंने इसको नल कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके बाद लेआउट्स भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। देन मैंने इस फ्रेम को विजिबल कर दिया, ठीक है। इस तरह हम जो हैं तो बटन्स को ऐड कर सकते हैं, एक फ्रेम डिफाइन कर सकते हैं, उसके अंदर लेबल्स या बटन ऐड कर सकते हैं और हम उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इसके बाद भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।